हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज है 6 अगस्त। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि आप अपनी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो आज मेरी सुबह हुई लगभग 4:30 बजे, और जो मेरे डेली के रूटीन होते हैं, पानी, गर्म पानी, चाय वगैरह मैंने किया। और जैसा कि सभी को पता है कि ESP का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि अभी वर्ग 2 का तो नहीं आया बट वर्ग 3 का आ चुका है। तो जो भी लोग वर्ग 3 में फॉर्म है वर्ग 2 के बाद वर्ग 3 में डालने के लिए सोच रहे हैं, तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है वर्ग 3 को लेके तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए। बट अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से नहीं है तो आप वर्ग 2 का ही, जितना भी आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है, बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन करी है, तो आप इसको बेस्ट करने की कोशिश करिए। और बाकी तो इसका तो मुझे भी लग रहा था कि दिसंबर टाइम में आएगा, बट इसका बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ चुका है। और नोट्स बनाना, मतलब अगर आप सोचो कि कोई सोचता है कि अगर बिना नोट्स के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और एक हेल्प मिलती है लास्ट टाइम में कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप नोट से रिवीजन कर सको। तो मेरा भी यही है। मैंने काफ़ी लेट प्रिपरेशन करी, बट मैंने नोट्स सारे कंप्लीट कर लिए हैं। जितना था मैंने 1 हफ्ते, 1.5-2 हफ्ते का टाइम देके, जितना भी, मतलब मेरे पुराने कुछ नोट्स थे बट मैंने शुरू से बनाया, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया मेरा, और मैंने नोट्स बनाया है। तो नोट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और एक हेल्प मिल जाती है कि आप इम्पोर्टेंट फैक्ट जो भी होते हैं आप लास्ट टाइम रिवीजन कर लो। तो मैंने नोट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी बाकी है क्योंकि अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और सुबह के काम धाम फिनिश करने के बाद मैं लगी खाना बनाने में, और मैं खाना बना ही रही थी कि तभी धृति आ गई स्कूल से। और सुबह जाके मैंने पूजा वूजा करी, और स्कूल टाइमिंग होता है 1 बजे घर आने का। तो लगभग मुझे सारे काम और खाना बनाते मुझे लगभग 12-1 बज जाता है, रोज़ ही हो जाता है, क्योंकि बच्चा है छोटा, तो और भी मुझे काम होते हैं, सिर की मालिश वगैरह सब कुछ करना, फिर उसके बाद खाना बनाना। तो सारे काम मैंने फिनिश करके खाना ही बना रही थी, तभी धृति आ गई। बस उसको खाना वाना दे के सबको मैं शाम टाइम जो भी टाइम मिलेगा फिर अभी अपनी पढ़ाई करूँगी। तो मैंने अगर ऐसा सोचा था कि मैंने ये भी देखा था कि अगर तैयारी अगर अच्छे से नहीं हुई तो मैं वर्ग 3 का भी फॉर्म डालूँगी, बट अब ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैंने पिछली बार सिर्फ 3 महीने स्टडी करके अपना प्री क्वालिफाई किया था, जबकि मैं 5 मंथ की या 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी, तब मैंने 3 महीने में पढ़ाई करके प्री क्वालिफाई कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वर्ग 2 को अगर मुझे सही टाइम अगर थोड़ा सा मिल गया तो मैं क्वालिफाई कर सकती हूँ इसको। तो अभी तो बच्चे हैं दोनों छोटे, तो थोड़ा सा उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है टाइम मैनेजमेंट करना, बट अपने से मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ। और इतना वर्ग 3 का मुझे भी डालना था, बट अगर मैंने ऐसा नहीं सोच के रखा कि अगर क्लियर नहीं होगा, अगर हुआ जाता है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आगे की बात मैं नहीं अभी करना चाहती, सब तो बात की बात है कि क्या कैसे होगा। अगर लास्ट टाइम में अगर अच्छा एग्ज़ाम जाता है तो बहुत ही अच्छा, बट फिर अगर ऐसा होगा, अगर एग्ज़ाम मेरा कुछ भी हुआ तो मुझे फिर वर्ग 3 का भी ये पात्रता वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ऐसा है ना कि ESB ने सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं तो सारे एक साथ, मतलब आगे पीछे ही नोटिफिकेशन उसका आने वाला है। तो अगर कोई सोचे भी कि अदर एग्ज़ाम में थोड़ा सा डाल दे फॉर्म, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाना। बिना प्रिपरेशन के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। और मेरी तो आदत है कि मैं कुछ भी अगर पढ़ूँगी तो उसको ज़रूर नोट्स में नोट डाउन करूँगी। और मुझे नोट्स बनाना मतलब अच्छा लगता है। नोट्स के थ्रू मैं पढ़ाई करती हूँ, तो उसमें मुझे समझ में भी आता है। बाकी ऐसे पढ़ाया भूल जाता है, तो मैं जितना कोशिश करती हूँ तो नोट्स बनाऊँ। फिर सारा कुछ ख़त्म करने के बाद, मतलब शाम का पढ़ाई करने के बाद, मैंने शाम को खाना बनाया, और शिव को बनाई थी आलू की पूड़ी, और धृति को मैंने बनाए थे आलू के पराठे। तो बच्चे भी हैं तो इनका ऐसा है ना कि कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। तो मेरे बच्चे दोनों में ऐसा है कि मुझे दोनों को अलग अलग कुछ ना कुछ बनाना होता है। और मैंने अपने फाइनली बहुत कुछ अपना कंप्लीट कर लिया है, और जितना मतलब हो सकता है तो 1-2 घंटे मैं नोट्स कंप्लीट करने के बाद फिर उसको सुबह टाइम जितना होता है उसको एक बार रिवाइज़ करती हूँ, रिवीज़न करती हूँ उसका।
और मतलब टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बट देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा।